Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences of the words that starts with English alphabet F. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट F से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 sentences को डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have discussed 25 words that starts with English alphabet F along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट F से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डिस्कस किए थे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस वीडियो में 15 वर्ड्स को डिस्कस किए गए हैं, उनके सेंटेंसेस को और उन वर्ड्स के जो कि F वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो इस वीडियो में सिर्फ 15 वर्ड्स है. देयर वर ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स. टोटल मिलाकर के 25 वर्ड्स थे जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा www.jkonlineclasses.com पे. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है फेस. फेस का हिंदी में मतलब हो गया चेहरा. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस. शी यानी वह, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, फेस मतलब चेहरा, यानी उसका चेहरा खूबसूरत है. शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस मतलब उसका चेहरा खूबसूरत है. शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस विच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फेस. ये था हमारा पहला सेंटेंस. हमारा दूसरा वर्ड है फैक्ट्री. फैक्ट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं कारखाना. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, माय फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री. फादर का मतलब पिता, बाप. वर्क्स का मतलब काम करना, फैक्ट्री का मतलब कारखाना, यानी मेरे पिताजी एक कारखाने में काम करते हैं. ये हो गया हिंदी मतलब इस सेंटेंस का. सेंटेंस क्या है? तो माय फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री. सो दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फैक्ट्री. अब हमारा तीसरा वर्ड है फेल्योर. फेल्योर का मतलब हो गया असफलता. फेल्योर का हिंदी में मतलब हो गया असफलता. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग. डोंट का मतलब नहीं, अफ्रेड का मतलब निराश होना या फिर डरना, फेल्योर का मतलब असफलता, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, पार्ट का मतलब हिस्सा और लर्निंग का मतलब सीखना. तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर मतलब असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है, यह सीखने का एक हिस्सा है. असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है, यह सीखने का एक हिस्सा है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग. एंड दिस मैसेज इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर जो भी नया चीज सीखते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज है, एक संदेश है कि उन्हें असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है. अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो असफल जरूर हो रहे हैं. अगर बार बार असफल हो रहे हैं मतलब आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं या दूसरों में गलतियां खोज रहे हैं. तो ये हो सकता है कारण. एज ए टीचर मैं आपको बताना चाहूंगा. So don't be afraid of failure. असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है. It's part of learning. यह सीखने का एक हिस्सा है. This sentence has been made from the word failure. हमारा चौथा वर्ड है fair. Fair का हिंदी में मतलब हो गया न्याय संगत. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, everyone should be treated fair and square. Everyone मतलब हर कोई, ट्रीटेड का मतलब व्यवहार, फेयर एंड स्क्वायर मतलब न्याय संगत, यानी हर किसी के साथ न्याय संगत रूप से व्यवहार करना चाहिए. अब हर किसी के साथ न्याय संगत रूप से व्यवहार क्यों करना चाहिए, यह हमारे देश का कानून कहता है. ये पूरे विश्व में ऐसा है. इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर न्याय संगत रूप से व्यवहार नहीं किया जाएगा तो उसमें बंटवारा कहा जाएगा कि ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है. तो अगर इस तरीके के भेदभाव को भी मिटाना है, इसका मतलब कि हर किसी के साथ न्याय संगत के रूप में व्यवहार करना चाहिए. ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया. कई जगह होता है कि बड़े अपने छोटों को डराते हैं. ठीक है, यहाँ पे कास्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, सेम कास्ट में भी है, सेम रिलीजन में भी है. तो ऐसा क्या होता है कि बड़े अपने छोटों को डराते हैं, और डराना क्या, उनसे बहुत सारे काम भी करवाते हैं, गलत काम भी करवाते हैं. तो ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि
ऐसे लोग बहुत कायर होते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी के सामने जाकर के कुछ कह सके या खुद से कुछ कर सके, वो बस दूसरे के पीछे खड़े होकर के बंदूक चलाना जानते हैं। सो एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयर एंड स्क्वायर, मतलब हर किसी के साथ न्याय संगत रूप से व्यवहार करना चाहिए। ये था हमारा चौथा सेंटेंस जो कि बना फेयर से। हमारा पांचवा वर्ड है फॉल। हमारा पांचवा वर्ड है फॉल। फॉल का मतलब हो गया गिरावट और गिरना। फॉल का मतलब हो गया गिरावट या गिरना। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है वह है द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम। लीव्स का मतलब पत्ते, फॉल का मतलब गिरना, ट्री का मतलब पेड़ और ऑटम का मतलब पतझड़, यानी पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये हो गया हिंदी मीनिंग सेंटेंस का, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम, यानी पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फॉल। व्हाट इज दिस सेंटेंस? द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम। ये था हमारा पांचवा सेंटेंस। हमारा छठा वर्ड है फैमिली। हमारा छठा वर्ड है फैमिली। फैमिली का हिंदी में मतलब हो गया परिवार। फैमिली का हिंदी में मतलब हो गया परिवार। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। लव का मतलब पसंद होना या फिर प्यारा होना। स्पेंडिंग टाइम मतलब समय व्यतीत करना या समय बिताना। विथ माई फैमिली यानी अपने परिवार के साथ, यानी मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। I love spending time with my family. This sentence has been made from the word family. ये था हमारा छठा सेंटेंस। हमारा सातवां वर्ड है फेमस। हमारा सातवां वर्ड है फेमस। फेमस का हिंदी में मतलब हो गया प्रसिद्ध। फेमस का हिंदी में मतलब हो गया प्रसिद्ध। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड। दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड। रेस्टोरेंट एक होटल टाइप का होता है जहां पे आप जाकर के खाना खा सकते हैं। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, फॉर इट्स डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, और फूड का मतलब व्यंजन या भोजन या खाना। ओके, तो ये जो रेस्टोरेंट है वो अपने स्वादिष्ट व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो रेस्टोरेंट है वो अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। ओके, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप लोगों का फेवरेट डिलीशियस फूड कौन सा है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों का फेवरेट डिलीशियस फूड कौन सा है, यानी आपका स्वादिष्ट फूड कौन सा है? ओके, दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फेमस व्हिच वाज आवर सेवेंथ सेंटेंस। हमारा आठवां वर्ड है फार। हमारा आठवां वर्ड है फार। फार का हिंदी में मतलब हो गया दूर। फार का हिंदी में मतलब हो गया दूर। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द ग्रोसरी स्टोर इज नॉट फार फ्रॉम हियर। द ग्रोसरी स्टोर इज नॉट फार फ्रॉम हियर। ग्रोसरी यानी सब्जी और अनाज की दुकान। ग्रोसरी स्टोर यानी सब्जी और अनाज की दुकान। इज नॉट फार फ्रॉम हियर, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। फार का मतलब दूर, नॉट का मतलब नहीं, हेयर का मतलब यहां, यानी सब्जी या फिर अनाज की जो दुकान है वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। द ग्रोसरी स्टोर इज नॉट फार फ्रॉम हियर। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फार। इट वाज आवर एट्थ सेंटेंस। हमारा नौवां वर्ड है फार्म। हमारा नौवां वर्ड है फार्म। फार्म का हिंदी में मतलब हो गया खेत। फार्म का हिंदी में मतलब हो गया खेत। अब इस फार्म से जो सेंटेंस बन रहा है, माई अंकल हैज अ फार्म वेयर ही ग्रोज वेजिटेबल्स। My uncle has a farm where he grows vegetables. मेरे अंकल के पास एक खेत है जहां वह सब्जियां उगाते हैं। Now let us break down these sentences word by word. अंकल का मतलब चाचा या चाचा, फार्म का मतलब खेत, वेयर का मतलब यहाँ पे हो गया, वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन in this sentence the where has been the word where has been used as यहाँ पे where का मतलब यहाँ होगा। He grows vegetables, grow का मतलब हो गया उगाना, vegetable का मतलब हो गया सब्जियां। तो मेरे अंकल का एक फार्म है, माय अंकल हैज अ फार्म, मेरे चाचा का एक फार्म है जहां पे वो सब्जियां उगाते हैं। तो किन किन के चाचा का ऐसा खेत है जहां वो सब्जियां उगाते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर लाइक कर दे कि हाँ आपके चाचा का खेत है। ये हो गया सेंटेंस, माय अंकल हैज अ फार्म वेयर ही ग्रोज वेजिटेबल्स। ये था हमारा नौवां वर्ड फार्म से। हमारा 10वां वर्ड है फास्ट। हमारा 10वां वर्ड है फास्ट। फास्ट का मतलब हो गया तेज। फास्ट का हिंदी में मतलब हो गया तेज। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है,
The cheetah is the fastest animal on land. The cheetah is the fastest animal on land. चीता क्या है? तो एक जानवर है. ओके, चीता बहुत ही तेज जानवर है. एंड आई लाइक ऑल द एनिमल्स, स्पेशली द वाइल्ड एनिमल्स. मुझे तो सारे जानवर पसंद है और जंगली जानवर तो सबसे ज्यादा पसंद है. चीता भी उनमें से एक है. क्यों? क्योंकि वो जमीन पे चलने वाला सबसे तेज जानवर है. द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड. जो चीता है वो जमीन पे चलने वाला सबसे तेज जानवर है. फास्टेस्ट मतलब तेज, एनिमल का मतलब जानवर, लैंड का मतलब जमीन, यानी चीता जमीन पे चलने वाला सबसे तेज जानवर है. अब चलने से मतलब यहाँ पे सिर्फ वॉक करना नहीं कहा जा रहा है. चीता का रनिंग, उसके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो बहुत ही तेज दौड़ता भी है. और उसके दौड़ने को यहाँ पे चलना कहा जा रहा है. उसका स्पीड ही ऐसा है. आपने चीते को दौड़ते हुए अगर देखा है रियल में तब अच्छी बात है, नहीं देखा है तब भी आपने अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो ये जान लीजिए कि चीता जमीन पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है. सो द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फास्ट, जो था हमारा 10वां सेंटेंस. हमारा 11वां वर्ड है फील. हमारा 11वां वर्ड है फील. फील का हिंदी में मतलब हो गया महसूस करना. फील का हिंदी में मतलब हो गया महसूस करना. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई फील हैप्पी when I play with my friends. I feel happy when I play with my friends. मुझे फील का मतलब हो गया महसूस करना. आई फील हैप्पी, मुझे खुशी महसूस होती है. ओके, हैप्पी का मतलब खुश होना. व्हेन आई प्ले, जब मैं खेलता हूं, विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, मुझे खुशी महसूस होती है जब मैं खेलता हूं अपने दोस्तों के साथ. अब हिंदी में से दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है. मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है. इट मीन्स दैट आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विथ माई friends. This sentence has been made from the word feel. ये था हमारा 11वां सेंटेंस. हमारा 12वां वर्ड है फादर. हमारा 12वां वर्ड है फादर. फादर का हिंदी में मतलब हो गया पिता. फादर का हिंदी में मतलब हो गया पिता. अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, माय फादर वाज एन इंटीरियर डिजाइनर. माय फादर वाज एन इंटीरियर डिजाइनर. मेरे पिताजी एक इंटीरियर डिजाइनर थे. इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है? आपने देखे होंगे बिल्डिंग्स में या फिर अच्छे अच्छे घरों में कि सीलिंग का काम किया गया है या फिर दीवारों पे भी अच्छे अच्छे डेकोरेशंस किए गए हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ वॉलपेपर और यूजिंग एनी सिविल स्ट्रक्चर्स, या तो वॉलपेपर की मदद से या फिर किसी भी सिविल मटेरियल की मदद से. इस तरीके की चीज को हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग कहते हैं. तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो गया, माय फादर वाज एन इंटीरियर डिजाइनर. मेरे पिताजी एक इंटीरियर डिजाइनर थे. Okay, my father was an interior designer. This sentence has been made from the word father. अब ये था हमारा 12वां सेंटेंस जो कि बना फादर वर्ड से. हमारा 13वां वर्ड है फियर. हमारा 13वां वर्ड है फियर. फियर का हिंदी में मतलब हो गया डर. फियर का हिंदी में मतलब हो गया डर. अब इसे जो सेंटेंस बन रहा है वह है शी ओवरकम हर फियर ऑफ हाइट्स. शी ओवरकम हर फियर ऑफ हाइट्स. शी ओवरकम, ओवर केम. ओके, ओवरकेम. ओवरकेम का मतलब उभर के निकल जाना. ओके, तो वो अपने ऊंचाई के डर से निकल चुकी है. उसे पहले ऊंचाई से डर लगता होगा, ऊंचाई से नीचे देखने में भी डर लगता है, तो उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन अब वो उस डर से निकल चुकी है. शी ओवरकेम. ओवरकेम मतलब उससे उभर जाना, उससे निकल जाना. शी ओवरकेम हर फियर ऑफ हाइट्स, यानी वो उसके अंदर जो ऊंचाई से डर था, ओके, उसके अंदर जो ऊंचाई से डर था, उस डर को उसने खत्म कर दिया, या वो डर उसके अंदर से समाप्त हो गई. शी ओवरकेम हर फियर ऑफ हाइट्स. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फियर. ये था हमारा 13वां सेंटेंस. हमारा 14वां वर्ड है फीड. हमारा 14वां वर्ड है फीड. फीड का हिंदी में मतलब हो गया खिलाना. फीड का हिंदी में मतलब हो गया खिलाना. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, Don't forget to feed the dog. Don't forget to feed the dog. Don't का मतलब नहीं, forget का मतलब भूलना, feed का मतलब खिलाना और dog का मतलब सब जानते हैं. ओके, तो डोंट फॉरगेट टू फीड द डॉग. हिंदी में इस सेंटेंस को कहें तो कुत्ते को खिलाना नहीं भूलना. कुत्ते को खिलाना नहीं भूलना. डोंट फॉरगेट टू फीड द डॉग. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड फीड. ये था हमारा 14वां सेंटेंस. नाउ आवर 15th वर्ड इज फैट. हमारा 15th वर्ड जो है वो है फैट. फैट का मतलब हो गया मोटा या फिर मोटापा. अब मोटा या फिर मोटापा. अब इस फैट से जो सेंटेंस बन रहा है, टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यानी ज्यादा मोटा होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है.
अगर टू मच फैट यानी ज्यादा मोटा होना इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, फॉर योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए, यानी ज्यादा मोटा होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। These are the 15 sentences from the word F, from the word that starts with letter F. ये वो 15 sentences है जो वर्ड F से स्टार्ट होने वाले, लेटर F से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के हैं। There were all together 25 words. टोटल पिछले वीडियो में हमने 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे। उन 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस इंग्लिश में और हिंदी में दोनों वेबसाइट पर डाले हुए हैं www.jkonlineclasses.com पे, उस पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रिवाइज these sentences once again. हमारा पहला वर्ड है फेस, जिसका सेंटेंस बन रहा है she has a beautiful face. हमारा दूसरा वर्ड है फैक्ट्री, जिससे सेंटेंस बन रहा है my father works in a factory. My father works in a factory. हमारा तीसरा वर्ड है फेलियर, जिससे सेंटेंस बन रहा है don't be afraid of failure, it's part of learning. Don't be afraid of failure, it's part of learning. हमारा चौथा वर्ड है फेयर, इससे जो सेंटेंस बन रहा है एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयर एंड स्क्वायर. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयर एंड स्क्वायर. हमारा पांचवा वर्ड है फॉल, इससे जो सेंटेंस बना द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम. द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम. हमारा छठा वर्ड है फैमिली, जिससे सेंटेंस बन रहा है आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली. आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली. हमारा सातवां वर्ड है फेमस, जिससे सेंटेंस बन रहा है दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड. दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड. हमारा आठवां वर्ड है फार, इससे सेंटेंस बना द ग्रोसरी स्टोर इज नॉट फार फ्रॉम हियर. द ग्रोसरी स्टोर इज नॉट फार फ्रॉम हियर. हमारा नौवां वर्ड है फार्म, जिससे सेंटेंस बन रहा है माय अंकल हैज अ फार्म वेयर ही ग्रोज वेजिटेबल्स. माय अंकल हैज अ फार्म वेयर ही ग्रोज वेजिटेबल्स. हमारा 10वां वर्ड है फास्ट, जिससे सेंटेंस बन रहा है द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. हमारा 11वां वर्ड है फील, जिससे सेंटेंस बन रहा है आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स. I feel happy when I play with my friends. हमारा 12वां वर्ड है फादर, जिससे सेंटेंस बन रहा है My father was an interior designer. My father was an interior designer. हमारा 13वां वर्ड है our 13th word is fear, जिससे सेंटेंस बन रहा है She overcame her fear of heights. She overcame her fear of heights. Our 14th word is feed. The sentence which has been made from the word feed is don't forget to feed the dog. Don't forget to feed the dog. Our 15th word is fat, जिससे सेंटेंस बन रहा है too much fat is not good for health. Not good for your health. Okay? Too much fat is not good for your health. Okay. These are the 15 sentences from the word that starts with letter F. यहाँ पे से 15 सेंटेंसेस को आपके सामने डिस्कस किया गया है. टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जेके ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन फेसबुक, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. जेके ऑनलाइन क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तब भी जरूर लाइक करें. और इसमें से अगर आपको सीखने को मिलता है, सीखने को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं वो डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको सीखने को मिलता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. थैंक यू.